नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे रक्षा समाचार शो परिक्रमा में। आज है 4 अक्टूबर 2025। आज हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वायुसेना प्रमुख के वक्तव्य से, जिसमें उन्होंने कहा कि उस संघर्ष में 5 पाकिस्तानी जेट्स F-16 और JF-17 मॉडल को भारत ने मार गिराया। ध्यान दें, पाकिस्तान ने इन दावों का खंडन किया है। अब ये यथार्थ को छुपाने का प्रयास था या फिर रणनीतिक चुप्पी? इस प्रश्न का उत्तर कदाचित ही पाकिस्तान देगा। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी अब छोटे ठिकाने बना रहे हैं, पहले की तरह बड़े कैंप नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई मई में की थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी सीमाओं पर सुनाई दे रही है। अगला समाचार है एवनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड का, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक अहम नाम है। लेकिन दोस्तों, एवनी सिर्फ आज की ताकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास और विवादों से भरा सफर भी है। एवनी दरअसल पहले हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF आवधि का हिस्सा था। यह वही जगह है जहां दशकों से भारत के मुख्य युद्धक टैंक T-72 और T-90 बनाए जाते रहे हैं। सालों तक ये संस्था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के अधीन थी, लेकिन 2021 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। OFB को खत्म कर उसकी 41 फैक्ट्रियों को अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों में बदल दिया गया। इसी प्रक्रिया को कहा गया कॉर्पोरेटाइजेशन। इसी से जन्म हुआ आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एवनी का। सरकार का तर्क था कि सरकारी धर्रे वाली धीमी प्रक्रियाओं को खत्म किया जाए, प्रोडक्शन और क्वालिटी में सुधार हो, और ये कंपनियां सिर्फ सेना को सप्लाई करने तक सीमित न रहें, बल्कि विदेशों में भी हथियार बेचें। यानी सीधी भाषा में कहें तो भारत अपने डिफेंस सेक्टर को व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर फैसले की तरह इसकी भी आलोचना हुई। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन से नौकरी की सुरक्षा खतरे में है। आलोचकों का कहना था कि इन कंपनियों का फोकस मुनाफे पर रहेगा और देश की रणनीतिक सुरक्षा कहीं पीछे छूट जाएगी। कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि अगर ये कंपनियां घाटे में चली गईं, तो सरकार उन्हें निजी हाथों में बेच सकती है। फिर भी एवनी ने इस बीच कई सफलता हासिल की। भारतीय सेना के लिए T-90 और T-72 अपग्रेडेड टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, ब्रिज लेयर टैंक और अब नए व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स। साल 2022-23 में एवनी ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर दर्ज किया। और अब कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में वह भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली एक ग्लोबल डिफेंस कंपनी बने। आज एवनी अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है, और भारत इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनना होगा। तो दोस्तों, एवनी की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये भारत के डिफेंस सेक्टर की बदलती सोच, नए प्रयोग और पुरानी चुनौतियों का संगम है। जहां एक ओर सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम मानती है, वहीं आलोचक इसे सैन्य उद्योग का निजीकरण कहकर सवाल उठाते हैं। अंत में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले वर्षों में एवनी भारत को विश्व के डिफेंस मार्केट में कितना बड़ा खिलाड़ी बना पाती है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।